हे फ्रेंड्स, आई एम ऋचा शर्मा। कुछ भी बोलने से पहले आप सभी को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आज का दिन और इसकी पॉजिटिव वाइब्स आपको सारी सक्सेस दिलाएगी जो आप चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, कुछ कंप्लेनेंट हैं कि मैम जैसा वादा किया कि सारे कंट्री कैपिटल्स कराएंगे आप तो गायब हो गए। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया मैम यू आर नॉट द वुमन ऑफ योर वर्ड्स। वेल फ्रेंड्स, आई वॉज नॉट कीपिंग वेल ऑल दिस वाइल। 1 महीने से बीमार थी मैं भी और मेरी छोटी बिटिया भी। एनीवेज, अब फिट एंड फाइन है, वीडियो रिकॉर्ड करने की पोजीशन में है। तो आज हम लेकर के आए हैं वर्ल्ड कंट्री कैपिटल्स की ही सीरीज़ में आगे का कॉन्टिनेंट जो कि है यूरोप। पिछले वीडियोस में हमने ऑस्ट्रेलिया और एशिया पार्ट 1 और 2 कर लिया था, राइट। अब यूरोप कर रहे हैं, अफ्रीका आएगा, अमेरिका आएगा, ख़त्म करेंगे। उसके बाद नया बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे रेगुलर रह पाए, आपकी थोड़ी नाराज़गी कम हो। बट कभी अगर वीडियोस रेगुलर नहीं आ पाते हैं, ट्राई टू बी अ लिटिल अकोमोडेटिंग। कुछ ना कुछ रीज़न होगा, जॉब होता है, घर होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे रीजंस हैं। स्टिल आई ट्राई टू बी रेगुलर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास जो कि है यूरोप कंट्री कैपिटल्स, ऑफ कोर्स निमोनिक टेक्निक्स के साथ में। चलिए, so the first country that we'll be talking will be Albania and the capital is Tirana। अल्बेनिया, तिराना। तो आपको तरीका याद होगा, आई होप भूले नहीं हो, ठीक है। सो अल्बेनिया का हमने हिंट या पीएमएस लिया है आलू बनिया। एक बनिया है, बनिया जो दुकानदार के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है बनिया, वो आलू आलू बेचता है, ठीक है। और तिराना का हमारा कैपिटल है तीर आना, तीर आना, तीर आना, तिराना, ठीक है। सो आलू बनिया, अल्बेनिया, तीर आना, तिराना, यहाँ तक ठीक है। अब एसोसिएशन क्या करेंगे, एक बनिया जी हैं जो आलू बेच रहे थे, ठीक है। और आलू बेचते बेचते कहीं से एक तीर आया, तीर का आना हुआ और वो वहीं लुढ़क गए, उनके आलू आलू भी बिखर गए और वो भी ऊपर बिखर गए, ठीक है। सो पिक्चर बनाइएगा, है ना, पिक्चर बनाना है, कुछ भी भूलना नहीं है। सो एक बनिया है, आलू बेच रहा है, आलू बनिया और इतने में तीर का आना होता है और वो गुजर लेते हैं। सो अल्बेनिया की कैपिटल होती है तिराना, तिराना से तिराना। नेक्स्ट कंट्री इज अंडोरा। अंडोरा का कैपिटल होता है अंडोरा ला वेला। तो आपको इससे ऑलरेडी हिंट मिला हुआ है, हिंट की जरूरत या पीएमएस की नीड नहीं है। नेक्स्ट कंट्री इज ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एंड द कैपिटल इज वियना। बोलिए, ऑस्ट्रिया, वियना, राइट। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए हमने क्या लिया था, ऑस्ट्रेलिया के हमने कैंगरू लिया था, ठीक है। ऑस्ट्रिया के लिए हम लेंगे ऑस्ट्रिच। कंफ्यूज मत होइएगा, ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू पाए जाते थे इसलिए कैंगरू लिया था। ऑस्ट्रिया का मिलता जुलता वर्ड ऑस्ट्रिच लेंगे। ऑस्ट्रिच जानते हैं शुतुरमुर्ग को कहा जाता है, सबसे बड़ी फ्लाइटलेस बर्ड जो उड़ नहीं पाती है। तो अब पिक्चर क्या बना लेते हैं जल्दी से कि एक ऑस्ट्रिच है और वो बैठ के वीणा बजा रहा है। क्या बजा रहा है, वीणा बजा रहा है। तो ऑस्ट्रिच ने बजाई वीणा, इससे हो गया ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट slide. Country is Belarus, Belarus and the capital is Minsk, Minsk, Belarus, Minsk। बेल का रस पिया है कभी, बेल शेक, बेल का रस, बेल एक फ्रूट होता है। आज शिवरात्रि है, बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं। बेल के पेड़ पे जो फ्रूट लगता है उसको बेल फल कहा जाता है, ठीक है, बेल। तो बेल का रस आप पी रहे थे, आपने बोला हाँ मज़ा नहीं आया, इसमें थोड़ी मिंट डाल दो। मिंट यानी पुदीना, पुदीना को इंग्लिश में मिंट कहते हैं। सो बेल के रस को कैसे पीने में मजा आता है, मिंट के साथ। तो बेलारूस की कैपिटल हो गई मिन्स्क। गुड, चलो आगे। द नेक्स्ट कंट्री इज बेल्जियम एंड द कैपिटल इज ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ब्रुसेल्स। तो देखिए, बेल्जियम का हमने पीएमएस लिया है बेलजिम। जिमिंग करने का कुछ लोगों को बहुत शौक होता है, ठीक है। और इतना शौक होता है जिमिंग करने का कि जैसे ही आपकी मोबाइल की बेल बजती है, यानी अलार्म बजता है, बेल बजते ही जिम भाग गए, ब्रश करना ही भूल गए, ठीक है। जब जैसे आपने ऊपर उठाए डंबल और मुंह से हा जो दुर्गंध आई है, तब आपको याद है उप्स, ब्रश तो किया ही नहीं। तो बेल बजते ही आप जिम पहुंच गए और ब्रश किया नहीं। तो बेल्जियम से बेल्जियम, ब्रश से ब्रुसेल्स। गुड, चलिए अगले कंट्री के ऊपर। हमारा ये कर्सर बहुत मूव कर रहा है तो इसको हम बंद कर देते हैं। द नेक्स्ट कंट्री इज बोस्निया एंड हर्जेगोविना। अच्छा लंबा नाम है, अटपटी चीज़ें वैसे ही याद हो जाती है ना, हिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी करते हैं। बोस्निया एंड हर्जेगोविना एंड द कैपिटल इज सारायेवो। इसको साराजेवो नहीं बोलते हैं, सारायेवो कहा प्रोनाउंस किया जाता है, सारायेवो। तो देखिए, बॉस नहीं आया,
बोस्निया काफ़ी है, हर्जेगोविना की ज़रूरत नहीं है आपको हिंट लेने के लिए। तो बोस्निया से हमने बोला बॉस नहीं आया, ऑफिस में आज बॉस नहीं आया, तो सारे लोग ये वो काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस का काम नहीं कर रहा, ये वो करने में लगे हुए हैं। बॉस नहीं आया, सारा ये वो, सारे लोग ये वो कर रहे हैं। तो बोस्निया एंड हर्जेगोविना का कैपिटल हो गया सारा ये वो। डन। चले अगली स्लाइड पे आ जाओ फटाफट। द कंट्री इज बुल्गारिया एंड द कैपिटल इज सोफिया। बुल्गारिया, सोफिया, ठीक है। तो बुल्गारिया के लिए ना हमने बोला बुल्गारिया है, बुल्गारिया भी बोलते हैं इसको हिंदी में, बुल्गारिया, सोफिया। तो बुल्गारिया है साहब, क्या गा रही है, कहाँ गा रही है, सोफे पे बैठ के गा रहा है। तो जल्दी से इमेजिन करो, एक सोफा है मस्त ब्लू कलर का, देख लो, है ना, उसके ऊपर एक बुल बैठा है पाँव पे पाँव चढ़ा करके और गा रहा है। अब वो जो भी गाएगा वो आप इमेजिन कर लो, पर बुल्गारिया है, कहाँ बैठ के, सोफे पे बैठ के, तो बुल्गारिया, सोफिया। Next country is Croatia and the capital is Zagreb. Croatia, Zagreb, Zagreb. तो क्रोएशिया से मिलता जुलता, अगर आपकी मम्मी को कभी आपने करते हुए देखा हो या कभी ये शब्द सुना हो, क्रोशिया बोलते हैं हम। एक होता है ऊन की सिलाई करना, स्वेटर वगैरह, एक क्रोशिया होता है ना, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ निटिंग होती है। तो क्रोशिया कर रहे हैं, मम्मी खुद तो कर रही थी क्रोशिया, आपको भी पकड़ा दिया, चलो चलो क्रोशिया करो, पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं हो, पूरे दिन वीडियो देखते रहते हो, ठीक है। तो क्रोशिया कर रहे हैं और उस क्रोशिया के चक्कर में पूरी रात जाग रहे हैं, क्रोशिया करते करते जाग रहे हैं, तो जाग रहे से हो गया जाग्रेब। क्रोशिया के लिए जाग रहे, क्रोएशिया, जाग्रेब। ओके। साइप्रस एंड द कैपिटल इज निकोसिया। सिप्रस भी कहते हैं, साइप्रस भी कहते हैं, आपको कुछ भी पकड़ लो, कंट्री पता होना चाहिए। सो द कंट्री इज साइप्रस एंड द कैपिटल इज निकोसिया। तो हमने बोला सिप करो रस, रस इज जूस। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं पी रही थी, कुछ अथरंगा सा जूस पीते हैं, कौन सा पिए, चलो सिंपल सा पी लेते हैं, पाइनएप्पल जूस पी रही थी मैं, ठीक है। तो मैंने बोला मेरे फ्रेंड को सिप करो, टेस्ट करके देखो, सिप करो थोड़ा रस। तो उसने बोला मैं निक्कू सा करूँगी, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, निक्कू सा, निक्कू सा। सो सिप्रस, सिप्रस कितना सा, निक्कू सा। सो निक्कू सा से हो गया निकोसिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया और क्या था, साइप्रस। ओके। अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। द कंट्री इज चेक रिपब्लिक। हाउ डू वी प्रोनाउंस इट, चेक, जैसे चेक होता है ना, ऐसी तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, चेक रिपब्लिक। एंड द कैपिटल इज प्राग, प्राग। आपने मूवी देखी रॉकस्टार, रणबीर कपूर की, उसमें वो जो हीरोइन थी वो शादी होकर के प्राग चली जाती है। हाँ। सो जस्ट इन केस आपने देखी हो, नहीं देखी तो नो प्रॉब्लम, मूवी देखने मत बैठ जाना पढ़ाई छोड़ करके, ठीक है। तो चेक रिपब्लिक एंड द कैपिटल इज प्राग। तो हमने क्या कहा कि प्लाक समझते हो, प्लाक, दांतों में जो वाइट वाइट परत इकट्ठी हो जाती है जब हम ब्रश नहीं करते कई दिनों तक, तो प्लाक इकट्ठा हो जाता है। अगर आपको पता हो तो उसको प्लाक कहते हैं, नहीं पता हो तो प्लेग भी ले सकते हो, पराग से मिलता जुलता, या पराग गुटखा आता था एक समय में, ठीक है, पान पराग, पान मसाला, ठीक है, वो भी ले सकते हो। मैंने सारे हिंट दे दिए, जो आपको इफेक्टिव लगे वो ले सकते हो। अब हम एसोसिएट कैसे करेंगे, देखो सरकार क्या कर रही है, चेक कर रही है पूरी पब्लिक को, चेक कर रही है पब्लिक को कि कहीं इनको प्लेग तो नहीं हो गया, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन, चेक कर रही है पब्लिक को कि ये पान पराग तो नहीं खाते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों से किसी से भी, या फिर चेक कर रही है पब्लिक को कि उनके दांतों में प्लाक तो नहीं है, ठीक है। मैंने प्लेग नहीं बताया था ना आपको, आप चाहो तो प्लेग भी ले सकते हो। प्लेग जो चूहों से बीमारी होती है, तो आप या तो दांतों का प्लाक ले सकते हो, या फिर आप चूहों वाला प्लेग ले सकते हो, या फिर आप पान पराग ले सकते हो, ठीक है। किसी भी केस में हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, चेक कर रही है पब्लिक को। तो चेक रिपब्लिक के लिए हमने क्या हिंट लिया, चेक कर रही है पब्लिक को कि उनके दांतों में प्लाक है क्या, या फिर उन्होंने पान पराग खाया है क्या, या फिर प्लेग है क्या, ठीक है। सो चेक रिपब्लिक का कैपिटल क्या हो जाएगा, प्राग। ऑलराइट, देन द कंट्री इज डेनमार्क एंड द कैपिटल इज कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। तो डेनमार्क के लिए हमने हिंट लिया है, एक डेन है, डेन क्या होता है, गुफा, है ना, एक डेन है जिसमें शेर वेर रहता हो, इस तरह की कोई डेन है। और कोपेनहेगन के लिए हमने लिया है कॉपेनहेन, कॉपेनहेन। कॉप क्या होता है, कॉप पुलिस को कहा जाता है ना। तो आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो, नहीं तो आप कप भी ले सकते हो, आपके ऊपर। हिंट आपका खुद का हो सकता है, तरीका अब आपको आ ही गया होगा। अगर आपको रेडीमेड मेरा वाला हिंट नहीं चाहिए तो अपना बना सकते हो, ठीक है।
तो हम क्या कर रहे हैं, एक डेन है उसके ऊपर मार्क बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं हम? अच्छा, हम नहीं बना रहे, एक कॉप है, पुलिस वाला है, उसने क्या कर रखा है, पेन से मार्क बना रहा है, राइट। और एक हाथ में उसने हेन पकड़ी हुई है। इमेजिन करके देखो, एक कॉप है, पुलिसमैन, एक हाथ में मुर्गी है, उसकी फेवरेट मुर्गी हो सकती है, और पेन है, और उस पेन से क्या कर रहा है, डेन पे मार्क बना रहा है, ठीक है। या फिर कप पेन हेन भी ले सकते हो। कप एंड हेन कैसे करोगे? एक डेन है, उस पे आप मार्क बना रहे हो, आपने एक हाथ में मुर्गी पकड़ रखी है, उस मुर्गी ने कप पकड़ रखा है, वो मुर्गी शायद कप से कुछ पी रही है, आप मुर्गी को पकड़ के खड़े हो और आप पेन से मार्क बना रहे हो। इतने सारे हिंट याद नहीं होंगे अगर पिक्चर नहीं देखोगे। पिक्चर देख लो, एक कप देख लो, वो पेन से मार्क बना रहा है, कप पेन से ही कोपेनहेगन याद आ जाएगा, हेन की भी जरूरत नहीं है कायदे में, तो ठीक है। आई होप याद हो गया होगा। डेनमार्क, डेन के ऊपर मार्क, कॉप पेन से बना रहा था, तो कॉप पेन से कोपेनहेगन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले कंट्री पे आते हैं। इट इज एस्टोनिया। एस्टोनिया एंड द कैपिटल इज तालिन। तालिन, ओके, एस्टोनिया, तालिन। तो अब देखिए, एस्टोनिया के लिए हमने हिंट लिया है एस स्टोन। एस्टोन, एस कौन होता है? गधे को एस भी कहा जाता है, डोंकी भी कहते हैं, एस भी कहते हैं। तो एस को जैसे ही कोई स्टोन मारता है ना, वो ढेंचू ढेंचू की बजाय ताली बजाने लगता है, वाह 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 वाह, और मारो पत्थर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एस को कोई स्टोन मारता है, एस्टोन, एस्टोनिया, एस्टोन। तो जैसे आप उसको स्टोन मारोगे एस को, वो क्या करेगा? ताली बजाएगा, और ताली से हो गया तालिन। डन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। द कंट्री इज फिनलैंड एंड द कैपिटल इज हेलसिंकी। फिनलैंड, हेलसिंकी। तो अब देखो, फिनलैंड के लिए फिन और लैंड ले लेते हैं। फिन क्या होता है? मछली का पंख होता है ना, पंख बोलते हैं, पर बोलते हैं, फिन कहा जाता है उसको, ठीक है। तो मछली का फिन आपको लैंड पे पड़ा हुआ दिखा, आप और आपके फ्रेंड जा रहे थे, ठीक है। अब या आप और मैं जा रहे थे, चलिए हम लोग क्लास के बाद ऐसे ही वॉक पे निकले हैं। तो अब लैंड के ऊपर एक फिन पड़ा हुआ था मछली का, आपने क्या किया? उठा के खा लिया। आप ही खाओगे, मैं नहीं खाऊंगी, ठीक है। आपने उठा के खा लिया। मैंने कहा व्हाट द हेल, सन की हो क्या? फिन कौन खाता है लैंड पे से उठा के? एकदम सन की हो। मैंने क्या बोला? व्हाट द हेल, सन की इंसान हो क्या? फिन कौन खाता है लैंड पे से उठा के? तो फिनलैंड आपने उठा के खा लिया। मैंने क्या कहा? हेल यू, सन की, तो हेल सिन की, हेल सन की से हेलसिंकी। डन। चलो आ जाओ। अब है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल वैसे बहुत पॉपुलर है, सबको पता होगी, पेरिस। नहीं पता है तो आपके पैर में फांस चुभ गई है, ठीक है। अब आप उसको निकाल रहे हो, बहुत मुश्किल हो रही है, तो आपको फ्रांस की कैपिटल पेरिस याद आ जाएगी। फांस, फ्रांस, कहाँ चुभी थी? पैर में, तो पेरिस। ओके। द कंट्री इज जर्मनी। हिटलर साहब, हाँ, जर्मनी। एंड द कैपिटल इज बर्लिन। बर्लिन, ठीक है। तो जर्मनी, मेरे दिमाग में हिटलर आ जाता है जर्मनी सुनते ही। आप चाहो तो हिटलर जी को इस्तेमाल कर सकते हो कि हिटलर जी ने इतनों को पीटा है ना कि बेचारे बैठे बैठे बोरोलिन लगा रहे हैं, ठीक है। और हिटलर याद नहीं आते हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि जर्मनी से जर्मनी, जर्म्स हैं बहुत सारे, जर्मनी, कीटाणु हैं बहुत सारे। तो जब भी आपके हाथ में या कहीं चोट लग जाती है तो बहुत सारे जर्म्स हो जाते हैं, मैनी जर्म्स, जर्म्स मैनी। तो आप क्या करते हो? बोरोलिन लगाते हो। बोरोलिन से कैपिटल आ जाएगा बर्लिन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। द कंट्री इज ग्रीस एंड द कैपिटल इज एथेंस। एथेंस, ग्रीस, एथेंस। ओके, सो ग्रीस के लिए हम क्या करेंगे? गाड़ियों में ग्रीस वगैरह लगता है, पता ही होगा। तो 8 हेन है, 8 मुर्गी, हाँ, वो बैठी हुई है। पिक्चर बनाओ जल्दी से। 8 मुर्गियां बैठी हुई हैं, 8 हेन्स, और वो खुद के ऊपर ग्रीस लगा रही है। बोल रही है हमारे ऊपर ग्रीस लगा लेना तो हमें खुजली नहीं होती है, ठीक है। तो 8 हेन्स बैठ के क्या लगा रही है? ग्रीस लगा रही है। सो ग्रीस का कैपिटल हो जाएगा एथेंस। ऑलराइट। हंगरी एंड द कैपिटल इज बुडापेस्ट। हंगरी, बुडापेस्ट। बहुत फनी सा है। कोई एक बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है। अब उनके दांत वांत तो है नहीं, तो जैसे ही वो, जब भी उनको, वो हंग्री होते हैं, जब भी उनको भूख लगती है वो क्या करते हैं? पेस्ट खाने लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई इंसान हंग्री है ना, हंग्री है कौन? कोई बूढ़ा व्यक्ति, तो वो क्या खाता है? पेस्ट खाता है। हमारी दुनिया में नहीं खाता, कोई एलियन विलियन वर्ल्ड में खाता होगा, ठीक है। यहाँ तो हम खूब अच्छे से खाना वाना खिलाते हैं हमारे बुजुर्गों को भी। सो हंग्री है बुढ़ा, और क्या खा रहा है? पेस्ट खा रहा है। सो हंग्री से हंग्री, बुढ़ा पेस्ट से बुडापेस्ट। ओके।
द कंट्री इज आइसलैंड एंड द कैपिटल इज रेकयेविक। देखो रेकयेविक, इसको इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। सो आइसलैंड, रेकयेविक। आपने एक आइस से भरी हुई रैक, रैक समझते हैं, रैक समझते ही होंगे ना, दराजें वगैरह जो होती हैं, कबर्ड जो होता है, आपने एक रैक बनवाई है आइस की, ओके, और उसके ऊपर आप अपना विग रख, ये मेरे बाल असली नहीं है, ये विग है, ओके, तभी तो किसी वीडियो में लंबे दिखते हैं, किसी में छोटे दिखते हैं, है ना। हाँ मैम असली में टकली है याद रख लो मैम, मैम के बाल ये सब विग है, नौटंकी है, ठीक है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आइसलैंड, रेकयेविक। तो मैम क्या करती है, पढ़ाने के बाद में ये विग उतारती है और आइस से बने हुए रैक के ऊपर रखती है। क्यों? विग खराब नहीं हो, ये ना बहुत टेम्परेचर रेजिस्टेंट विग नहीं है, थोड़ी सी गर्मी आती है ना खराब हो जाता है, ठीक है। तो मैम क्या करती है, क्लास लेने के बाद में ये विग उतार के कहाँ रखती है, रैक पे रखती है, और वो रैक किसकी बनी हुई है, आइस की बनी हुई है। तो आइसलैंड की कैपिटल क्या हो गई, रेकयेविक, ठीक है, गुड। पॉपुलर मत कर देना मैम के बाल नकली है, सच में तो असली है, ठीक है, याद तो हो गया तुम लोगों को। चलो आ जाओ। नेक्स्ट कंट्री इज आयरलैंड एंड द कैपिटल इज डबलिन। आयरलैंड, डबलिन, वो आइसलैंड था तो आइस आ गया, आयरलैंड के लिए हमने फायरलैंड ले लिया, ठीक है। लैंड पे फायर ही फायर लगी हुई है, आप लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ से भागना है, तो हर इंसान एक गाड़ी उठाएगा और जाएगा नहीं, आप डबलिंग करा करा के जा रहे हो, आ जाओ मेरी गाड़ी पे बैठो, मैं ले जाता हूँ। तो फायरलैंड है, आयरलैंड, फायरलैंड, और आप क्या कर रहे हो वहाँ से भागने के लिए, डबलिंग कर रहे हो, किसी की भी गाड़ी के पीछे बैठ जाते हो या किसी को भी अपनी गाड़ी के पीछे बैठा के ले जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री इज इटली एंड द कैपिटल इज रोम। अगेन अ वेरी पॉपुलर कंट्री एंड इट्स कैपिटल स्टिल याद नहीं हो रहा। तो आप जिस रूम में अभी बैठे हुए हो, इमेजिन करो उस रूम में इडली ही इडली भरी हुई है। आप पढ़ते हो, भूख लगती है तो इडली खा लेते हो, फिर पढ़ते हो, फिर इडली खा लेते हो, वो ऐसा रूम है, वो इडली रूम है, ठीक है। कैसा रूम है, इडली रूम है। तो इटली, रोम, इडली रूम, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री इज कोसोवो एंड द कैपिटल इज प्रिस्टीना। कोसोवो, प्रिस्टीना। अच्छा, कभी आपने प्रीस्ट को देखा है, जिनको हम फादर या ब्रदर भी बोलते हैं, क्रिश्चियन प्रीस्ट, वो रोब पहनते हैं और इधर ना कमर पे एक कस, मतलब एक क्या बोले हम उसको, डोरी या फिर रस्सी बंधी हुई होती है, वो रोब पूरे अटायर का पार्ट होता है। तो एक प्रीस्ट थे, वो इतने दुबले थे ना कि उनकी रोब लटके जा रही थी, तो उन्होंने कस के अपनी रस्सी बांध ली कमर पे, वो जो ब्लैक कलर की डोरी होती है। अमर अकबर एंथनी का पिक्चर ध्यान कर लो, उसमें अमिताभ बच्चन को ध्यान कर लो, उन्होंने व्हाइट कलर का रोब पहना था, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी सॉन्ग में, ठीक है। तो उसमें जो कमर पे उन्होंने एक ब्लैक रस्सी बांधी हुई थी, उसको उन्होंने कस के बांध लिया, प्रीस्ट ने कस लिया खुद को। क्यों? क्योंकि बहुत दुबले पतले थे, ड्रेस लटक रही थी। तो कसो, प्रीस्ट अंकल, ड्रेस अंकल नहीं बोल सकते, प्रीस्ट फादर, ड्रेस गिरने से बचानी है, लटकने से बचानी है, तो कसो। तो कोसोवो किसको बोल रहे थे? प्रीस्ट को। तो प्रिस्टीन ना, ठीक है, प्रिस्टीना याद रहेगा। चलो ठीक है, आ जाओ। अगली कंट्री इज लातविया एंड द कैपिटल इज रीगा। लातविया, रीगा। तो लातविया का हमने क्या हमारा हिंट लिया है, लात, एंड द कैपिटल जो है रीगा, उसका हमने लिया है राग। अब देखो, जब एस को स्टोन पढ़ रहे थे, एस स्टोन, तो वो क्या कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले याद करवाया था, एस यानी डोंकी, उसको जब स्टोन पढ़ रहे थे क्या कर रहा था, ताली बजा रहा था। तो एस्टोनिया का कैपिटल क्या था, तालिन, ओके। अब है लातविया। वो कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना। तो उनको अगर उससे ना मेरे को थोड़ा सा एसोसिएट हो जाता है कि उनको राग में गा गा के सुनाओ तो मान जाते हैं। तो लात और राग आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो जैसे ही आपको लात पड़ती है, एस को स्टोन पढ़ रहे थे तो वो ताली बजा रहा था, आपको जब लात पड़ती है अपने दोस्त से तो आपकी राग निकलती है, कितनी जोर से मार रहा है भाई, ठीक है। तो लात पड़ती है तो राग निकलती है। लातों के भूत बातों से नहीं, राग से मानते हैं। तो लातविया की कैपिटल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, राग से रीगा, ठीक है, कैसे भी करके याद हो जाएगा। अब है लाइचेनस्टीन एंड द कैपिटल इज वदूज। वदूज, लाइचेनस्टीन, वदूज। तो देखिए, लीच ने आइंस्टाइन साहब से वादा किया था, लाइचेनस्टीन, लीच एंड आइंस्टाइन मिलता जुलता सा है, लीची भी ले सकते हो। मैंने आपसे वादा किया है, एग्जाम पास कर लोगे तो आपके घर पे 10 किलो लीची भेजने वाली हूँ, ठीक है। तो लीची से लाइचेनस्टीन कर सकते हो और वादे से वादूज। मेरा वादा,
एग्जाम पास किया सक्सेसफुली तो 10 किलो लीची, ठीक है, 10 किलो छोड़ दो, लीची खिलाऊंगी। ओके, सो लाइचेनस्टीन वादूज। या फिर लीच, लीच होता है ना जोंक, जो खून पीती है, चिपक जाती है, तो वो जोंक ने वादा किया था आइंस्टाइन से कि मैं कभी आपका खून नहीं पीऊंगी। आपका खून पी लिया ना तो मैं लीच होते हुए भी इतनी मैथ पढ़ूंगी ना, इतनी मैथ पढ़ूंगी, पागल हो जाऊंगी, मेरे बाल भी ऐसे खड़े हो जाएंगे। ओके, एनीवेज, पहले वाला हिंट मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैंने आपसे वादा किया है वादूस कि अगर आपने एग्जाम पास किया तो आपको लीची खाने को मिलेगी। ओके, अनदर कंट्री इज लिथुएनिया एंड द कैपिटल इज विल्नियस। लिथुएनिया, विल्नियस। तो कई बार कुछ कॉमेडी मूवीज़ होती है ना कि फुल एक्शन सीन चल रहा है, फाइटिंग वाइटिंग हो रही है, हीरो को मारने की बिल्कुल प्लानिंग है और विलन कहीं सीन में ही नहीं है, फिर वो बोलते हैं अरे बॉस कहाँ गया, बॉस कहाँ गया, ठीक है। तो इसी तरह से पूरा कुछ पिक्चर आप दिमाग में बना लीजिए कि लेट हुआ ना भाई, बिल्कुल हीरो खड़ा है पिटने के लिए कि कोई तो मारो मुझे, पर लेट हुआ ना, विलन आया ही नहीं, तो उसको मारेगा कौन, ठीक है। तो अब यहाँ पे विलन आप किसी को भी बना सकते हो, हीरो किसी को भी बना सकते हो, कोई भी मूवी ले सकते हो। आपको सिर्फ ये सीन बनाना है कि एक मूवी थी, हीरो खड़ा हुआ है, वो ही ले लो, शोले मूवी, हाँ, गब्बर पहुँचा ही नहीं, तो वो ऐसे हाथ बंधे हुए ठाकुर खड़े हुए हैं, ठीक है, और सब देख रहे हैं हाथ क्यों नहीं कट रहे गब्बर ठाकुर के, लेट हुआ ना विलन, तो लेट हुआ ना से लिथुएनिया, विलन से विल्नियस, ठीक है। वाहियात सा है पर याद हो जाएगा, मुझे हो गया तो आपको भी हो जाएगा, हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, इंटेलेक्ट एक जैसा मैं मानती हूँ। आहा, रिकॉल टेस्ट, चलें जल्दी जल्दी करें। आई जस्ट लव दिस पार्ट ऑफ द वीडियो बिकॉज मैं बिल्कुल रिविजन नहीं करवाती हूँ, बस बोलती रहती हूँ और आप सुनते रहते हो, और ये टाइम है जब आप एक्चुअली चेक करते हो कि आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको ये वीडियो से फ़ायदा पड़ा या नहीं पड़ा। तो चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं। बताइए ऑस्ट्रिया का कैपिटल। ऑस्ट्रिया, हिंट तक पहुंचो, ऑस्ट्रिया से ऑस्ट्रिच, वेरी गुड। अब बताओ ऑस्ट्रिच क्या कर रहा था, क्या बजा रहा था, वीणा बजा रहा था, तो कैपिटल हुआ वियना। अगर आंसर आ गया है तो शाबाश। कोसोवो, अभी अभी किया था, कोसोवो, कोसोवो कस के बांधना था, कौन बांध रहा था, प्रीस्ट, तो प्रिस्टीना, वेरी गुड। बेल्जियम, 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 हिंट याद करो, बेल्जियम, बेल्जियम मिलता जुलता क्या है, बेल बजी और जिम चले गए, क्या भूल गए थे, बेल्जियम। ब्रश करना, तो आंसर इज ब्रुसेल्स। एस्टोनिया, ये तो अभी रिवाइज भी हो गया था गलती से। बताओ एस्टोनिया की कैपिटल बताओ, अब हिंट नहीं चाहिए, अब सीधे आंसर चाहिए। एस्टोनिया, शाबाश, तालिन। एस को स्टोन पढ़ते हैं तो वो ताली बजाता है। नेक्स्ट फिनलैंड, पक्का आ जाएगा, आप ही के ऊपर था ये तो, फिनलैंड। आंसर बताओ, फिन उठा के खाया था लैंड पे से, मैंने क्या बोला, व्हाट द हेल, सन की हो क्या, तो हेल सन की से हेलसिंकी। ओके, लास्ट वन, आइसलैंड। ओके, मेरा मजाक बनेगा। आइसलैंड का कैपिटल बताओ। आइस का कुछ था, हाँ, रैक थी, मैम ने क्या रखा था अपना, विग उतार के, तो रैक और विग से रैक, ये विग, शाबाश 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 शाबाश। सो ये सारे कंट्री कैपिटल पार्ट 1 के आपने कर लिए हैं। अब पार्ट 2 आएगा। एक मिनट, डोंट स्टॉप द वीडियो, आपसे एक चीज़ शेयर करनी है। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन विद द नेम पल्लवी जोशी। ओके, शी इज़ प्रोफेशनली अ बैंकर, सीनियर बैंकर है, बट इंटरेस्ट के तौर पे वो एक्टिंग, मॉडलिंग एंड जिमिंग एंड ऑल करती हैं, फिटनेस फ्रीक हैं। ओके, शी यूज्ड टू बी माई कॉलेज MBA टाइम फ्रेंड, राइट, एंड वी आर वेरी वेरी बॉन्डेड टुगेदर। तो इवन शी हैज़ स्टार्टेड अ चैनल विद द नेम गेटिंग फिटर विथ पल्लवी, राइट। तो आप यूट्यूब पे ज़रूर सर्च करिएगा, एंड अगर आप, जैसे मैं आपको ब्रेन की एक्सरसाइज करवाती हूँ, वो आपको बॉडी शॉडी की एक्सरसाइज करवाएंगी। अदरवाइज शी इज़ अ ट्रैवल ब्लॉगर, शी इज़ अ फूड ब्लॉगर, एंड हर वीडियोज़ आर फन टू वॉच, मज़ा आता है उनके वीडियो देख करके। तो कभी रिफ्रेश होने का मन हो तो पल्लवी जोशी इज़ द नेम, ध्यान रख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा वीडियोज़, और पसंद आए तो उधर उनके चैनल पे उनको ज़रूर बताइएगा, राइट। सो विद दिस वी आर फिनिशिंग ऑफ विथ यूरोप कंट्री कैपिटल पार्ट 1। पार्ट 2 के साथ जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टाटा, टेक केयर, बाय।